हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। बिहार सामान्य ज्ञान जो कि बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। भाग 3 बिहार का भूगोल। आज हम इस सेशन में बिहार के भूगोल का अध्ययन करेंगे। बिहार के भूगोल के अंतर्गत आज इसमें जो है भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। सेशन को शुरू करने से पहले एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना एवं स्थिति, ये आपको बिहार का मैप दे दिया गया है। तो आप बिहार के मैप को जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। ये जो है बिहार का जब मैप देखेगा तो आपको कन्फर्म हो जाएगा, तो इसलिए बिहार का मैप आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले बिहार को देखा जाए तो किन किन राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो बिहार जो है एक देश नेपाल के साथ एवं 3 राज्यों के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर में देखा जाए तो नेपाल देश के साथ अपना सीमा साझा करता है और पूर्व में देखा जाए तो पश्चिम एवं पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड राज्य के साथ और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपना सीमा साझा करता है। वहीं देखा जाए तो नेपाल के साथ कुल 7 जिले जो हैं अपना सीमा साझा करते हैं। ये जो 7 जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये जो 7 जिले हैं जो कि नेपाल देश के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। और वहीं देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के साथ जो है 3 जिले सीमा साझा करते हैं। ये जो 3 जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये जो 3 जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। और झारखंड राज्य के साथ जो है कुल 8 जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं। ये जो सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये जो 8 जिले हैं जो कि झारखंड राज्य के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ भी जो है 8 जिला जो है सीमा साझा करते हैं। चलिए उन्हें भी देख लेते हैं, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये सभी जो है 8 जिले जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा और किस जिले के साथ जो है मतलब किस राज्य के साथ कितने जिले जो है सीमा साझा करते हैं ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आज झारखंड के साथ जो है कुल 8 जिले सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ 3, नेपाल के साथ 7 और उत्तर प्रदेश के साथ जो है 8 जिले सीमा साझा करते हैं। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। पीछे आपको मैप के थ्रू आपको समझा दिया गया था, तो चलिए यहाँ पे उसी को देख लेते हैं। जैसे कि बिहार की स्थिति देखा जाए भारत में, तो भारत में जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। यह जो है भू अवेष्टित राज्य है। वहीं देखा जाए इसका सीमा निर्धारण तो है उत्तर प्रदेश में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, जबकि पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो आप इन सभी को ध्यान में रखिएगा। चलिए इनको भौगोलिक विस्तार देखें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री अक्षांश तक विस्तार अक्षांशीय विस्तार बिहार का है। वहीं देखें तो बिहार का जो पूर्वी देशांतरीय जो विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक पूर्वी देशांतर का विस्तार है। तो ये विस्तार भी आप ध्यान में रखिएगा, अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार। नेक्स्ट भारत के बिहार का जो संपूर्ण जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वहीं देखा जाए तो इनमें से इस क्षेत्रफल में जो है ग्रामीण जो क्षेत्रफल है 92,257 वर्ग किलोमीटर, जबकि शहरी जो क्षेत्रफल है वह 1905.49 वर्ग किलोमीटर। वहीं देखा जाए तो ये जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% हिस्सा रखता है। तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.86% जो है बिहार का क्षेत्रफल है। तो चलिए आगे चलते हैं। वहीं देखा जाए तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का 12वां राज्य है जो कि जम्मू कश्मीर एवं के पूर्ण गठन के पश्चात है। वहीं देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में समग्रित रूप से देखा जाए तो यह 13वां स्थान पर रहता है,
लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात, यानी कि जम्मू कश्मीर जब विघटित हुआ था पुनः के पश्चात जो है ये 12वां स्थान रखता था, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश को जब शामिल किया जाता है तो इस हिसाब से जो है ये 13वां स्थान रखता है बिहार। बिहार के जो है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है बिहार की चौड़ाई देखा जाए तो 483 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। वहीं देखा जाए तो बिहार की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 200 किलोमीटर, बिहार की दूरी जो है समुद्र तट से जो दूरी है बिहार की वह 200 किलोमीटर है, जबकि समुद्र तल से इस राज्य की ऊंचाई जो है 173 फीट है। यानी कि ऊंचाई पूछे तो 173 फीट समुद्र तल से ऊंचाई है बिहार की स्थिति। और समुद्र तट से, यानी कि जैसे कि पश्चिम बंगाल का जो समुद्र तट लगता है वहाँ से देखा जाए तो बिहार की जो दूरी है वह 200 किलोमीटर है, तथा गंगा एवं हुगली नदी के मार्ग के सहारे जो है ये समुद्र को जोड़ती है। नेक्स्ट, बिहार के सीमावर्ती जिले, यानी कि बिहार के जो कौन कौन से जिले हैं जो कि किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपको टेबल के रूप में दे दिया गया है। इससे पीछे मैंने आपको मैप के थ्रू आपको समझा दिया था, वही जो है यहाँ पे टेबल के रूप में आपको दे दिया गया है। जैसे कि नेपाल के साथ जो है कुल 7 जिले जो कि सीमा साझा करते हैं, झारखंड के साथ 8 है, उत्तर प्रदेश के साथ 8 है, पश्चिम बंगाल के साथ 3, ये सभी जो है इतने जिले सीमा साझा करते हैं। तो आप इन्हें देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो चलिए आगे चलते हैं। बिहार की प्राकृतिक विभाजन, बिहार की प्राकृतिक विभाजन को देखा जाता हो, प्राकृतिक उचाप के आधार पर जो है बिहार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो 3 भाग हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी यानी कि तराई क्षेत्र, बिहार का मैदानी भाग और दक्षिण का पठार, इन 3 भागों में जो है बिहार को जो है विभाजित किया गया था। शिवालिक पर्वत श्रेणी को देखा जाए तो 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। ये जो 3 उपभाग हैं, रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी और दून यानी कि हरहा घाटी, जो कि इन तीनों भागों में जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है उसको विभाजित किया गया है। सोमेश्वर की पहाड़ी का जो शीर्ष भाग है वह बिहार एवं नेपाल के मध्य में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, ऊंचाई जो है 874 मीटर है। यानी कि सोमेश्वर पहाड़ी की सबसे ऊंची जो भाग है, ऊंचाई उसकी 874 मीटर है, जो कि बिहार एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो चलिए आगे चलते हैं। सोमेश्वर पहाड़ी में सोमेश्वर, भिखनाथरी, मखात, ये सभी जो है प्रमुख दर्रे हैं जो कि बिहार एवं नेपाल के मध्य जो है संपर्क यानी कि सीमा साझा करते हैं, यानी कि आने जाने का जो है मार्ग जो प्रदान करते हैं ये सभी दर्रे हैं। वहीं देखा जाए तो हरहाट नदी घाटी जो कि 24 किलोमीटर लंबाई है, यह जो है रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित है। रामनगर दून जो कि 214 किलोमीटर की लंबाई है, ये जो है इसका जो विस्तार है विस्तृत छोटी पहाड़ियों का क्रम है। इसकी ऊंचाई जो है 240 मीटर है, 240 किलोमीटर है अधिकतम ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई नहीं होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऊंचाई बहुत 240, ये तो एवरेस्ट से भी पार हो जाएगा, तो इतना नहीं होना चाहिए, एवरेस्ट से कुछ आसपास हो जाएगा, तो इसकी शायद लंबाई होना चाहिए था, यहाँ शायद मिस्टेक होगा टेपिंग में। तो चलिए आगे चलते हैं। वहीं देखा जाए तो बिहार का मैदानी जो भाग देखा जाए तो 90,650 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि बिहार का कुल क्षेत्रफल का भाग का देखा जाए तो 96% है। इस मैदान का जो निर्माण है नदियों के जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। बिहार का मैदान उत्तरी में देखा जाए तो गंगा मैदान, जबकि दक्षिणी गंगा मैदान में विभाजित किया गया है। यानी बिहार के मैदानी भाग को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक गंगा के उत्तरी मैदान और दूसरा दक्षिणी मैदान। तो चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी गंगा मैदान सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया जिले में विस्तृत है। यह मैदान गंगा तथा उसकी सहायक नदियों जैसे कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला आदि नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से निर्मित है। वहीं देखें तो दक्षिण गंगा का मैदान जो है गंगा के दक्षिणी तट से लेकर छोटा नागपुर तक विस्तृत है।
इस मैदान का निर्माण गंगा, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, फल्गु नदियों के द्वारा उपवाहित बलुई मृदा के द्वारा हुई है। यानी कि आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि उत्तर की ओर से यदि पूछा जाए कि कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो आप इस रूप में भी ध्यान में रखिएगा कि उत्तर से जो है गंगा में जो मिलने वाली जो नदियाँ हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और बागमती, कमला, ये सभी जो है गंगा में उत्तर की ओर से मिलती हैं। और दक्षिण की ओर से पूछा जाए तो सोन, पुनपुन, कर्मनसा, फल्गु, ये सभी नदियाँ हैं जो कि गंगा में दक्षिण की ओर से मिलती है। आप इस रूप में भी ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण का पठार बिहार के सुदूर दक्षिण में एक सक्रिय पट्टी के रूप में कैमूर से मुंगेर एवं बांका जिले में विस्तृत है। कैमूर के पठार छोटा नागपुर के पठार को सोनपुर नदी विभाजित करता है। इनकी कैमूर का जो पठार है और छोटा नागपुर का पठार, इन दोनों को जो है सोन नदी के द्वारा विभाजित किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। बिहार के दक्षिणी पठार में जो है गया, मंदार, बराकर, जैठियन की पहाड़ियाँ और गंगेश्वरी, राजगीर, सुक्रीपीठ की पहाड़ियाँ और बिहार शरीफ एवं मुंगेर की पहाड़ियाँ, कैमूर का पठार कैमूर व रोहतास में विस्तृत है। बराबर की पहाड़ी जो कि जहानाबाद जिले के पूर्व में गया में स्थित है। बिहार की खगड़पुर पहाड़ी सबसे पुरानी पहाड़ी है। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। बिहार की यदि सबसे पुरानी पहाड़ी पूछा जाए तो खगड़पुर का पहाड़ी आप ध्यान में रखिएगा, जो कि बिहार का सबसे पुराना पहाड़ी है। वहीं देखा जाए तो बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। उत्तरी गंगा का मैदान घाघरा, गंडक कोसी दोआब तथा कोसी महानंदा दोआब में विभाजित है। नेक्स्ट, बिहार में स्थित चट्टान एवं संबंधित क्षेत्र, इनकी कौन कौन से चट्टान जो कि बिहार में स्थित है और इनका जो विस्तार है किन किन क्षेत्रों में है, इन्हें देख लेते हैं। जैसे कि धारबाड़ चट्टान, जिसका विस्तार जो है दक्षिण पूर्व बिहार जैसे कि मुंगेर, जमुई, नवादा एवं राजगीर में विस्तार है। विंध्य चट्टान, यानी कि चट्टानें जिसका विस्तार जो है दक्षिण पश्चिम बिहार में स्थित है, जो कि कैमूर, सोन नदी घाटी, रोहतास में स्थित है। नेक्स्ट, टर्शियरी चट्टान जो कि बिहार के हिमालयी तराइन क्षेत्र में मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में स्थित है। क्वाटनरी चट्टान जो है यह आरा, डुबराम, मोकामा, बिहटा, मुजफ्फरपुर, सारण इन सभी क्षेत्र में विस्तृत हैं। तो ये सभी चट्टान के प्रकार एवं किन किन क्षेत्रों में विस्तृत हैं ये आपको बता दिया गया है, तो आप इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार का जलवायु। तो चलिए बिहार के अब जलवायु को देख लेते हैं। बिहार में देखा जाए तो बिहार की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है बिहार में। वहीं देखा जाए तो जलवायु को जो है महाद्वीपीय प्रभाव के कारण जो है इसके पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में जो है आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। वहीं देखा जाए तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है बिहार के उत्तरी भाग को CWG तथा दक्षिणी भाग को जो है AW जलवायु के अंतर्गत शामिल किया गया है। वहीं देखा जाता है तो AW के अंतर्गत जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश आते हैं और BSHW के अंतर्गत जो है आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश आते हैं। BWHW जो है शुष्क उच्च मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं और CWG के अंतर्गत जो है शुष्क शीत जलवायु प्रदेश आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बिहार में मुख्यतः तो है 3 ऋतुएं पाई जाते हैं, जो कि ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक जो है मई महीना सर्वाधिक तापमान वाला होता है। यानी कि बिहार में जो है सर्वाधिक जो गर्मी पड़ती है वो मई के महीने में देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च से लेकर जून तक चलती है। नेक्स्ट, वहीं देखा जाए तो बिहार में जो है बिहार के गया में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि सबसे अधिक गर्मी जो देखने को मिलता है बिहार में वह गया में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न
चक्रवातों के प्रभाव से जो है पूर्वी भाग में वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। नॉर्वेस्टर इसी को कहते हैं, जो कि पूर्वी पश्चिम भाग से जो चक्रवात आते हैं उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। इसी के कारण जो है बिहार में बारिश होती है। बिहार में देखा जाए तो मानसून का जो आगमन जो होता है मई जून के मध्य में होता है, यानी कि मई और जून की जो महीना होता है इसमें जो है बिहार में मानसून प्रवेश करता है। बिहार में जो है जुलाई से अगस्त में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, इसे जो है काल बैसाखी भी कहते हैं। काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं, जो कि जून जुलाई एवं अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार में। यह वर्षा ऋतु जो है मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक में जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। यहाँ जो है 125 सेंटीमीटर जो है औसतन वर्षा देखने को मिलती है। बिहार में जो है औसतन 125 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं। वहीं देखा जाए तो बिहार में सर्वाधिक जो वर्षा है वो किशनगंज में, जबकि सबसे न्यूनतम जो है पटना में, पश्चिमी पटना में के त्रिकोणीय भूभाग पर रिकॉर्ड की गई है। वहीं देखा जाए तो शीत ऋतु जो है नवंबर से फरवरी में, यानी कि जनवरी महीने में जो है सबसे अधिक ठंडी होती है। इस माह में औसतन जो न्यूनतम तापमान होता है वह 7.5 यानी कि 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीत ऋतु में होने वाली चक्रवातीय वर्षा जो है रबी फसलों के लिए लाभदायक होती है। जलवायु प्रदेश, बिहार के जलवायु प्रदेशों को देख लेते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर जो है बिहार को जलवायु के मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो 4 भाग हैं उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश, उत्तरी पूर्व प्रदेश और रोहतास व पश्चिमी पठारीय प्रदेश और मध्यवर्तीय प्रदेश, यानी कि जलवायु के अनुसार जो है इन 4 भागों में बिहार को विभाजित किया गया है। वहीं देखा जाए तो बिहार की जलवायु प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण जो कारक हैं हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी के निकट होना, बंगाल की खाड़ी जो कि बिहार के सबसे निकटतम है, और ग्रीष्मकालीन तूफान जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रियता, ये सभी के कारण जो है बिहार में जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट, मिट्टी के लक्षण, यानी कि मिट्टी के लक्षण के अकॉर्डिंग जो है बरसात, तापमान, भूभाग के आधार पर जो है बिहार को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्र को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो 4 भाग हैं, उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान जिसे जोन 1 कहते हैं, वहीं देखा जाए तो उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान जिसे जोन 2 कहते हैं, और दक्षिण पूर्व पठारीय मैदान जिसे जोन 3A कहते हैं, और दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान जिसे जोन 3B कहते हैं। तो इस रूप में जो है मिट्टी के अकॉर्डिंग जो है बिहार को इन 4 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि भौगोलिक विशेषताएं। तो चलिए कुछ चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि दक्षिण पश्चिमी, तो दक्षिण पश्चिमी देखा जाए तो मृदा जो है बलुए एवं दोमट पाए जाते हैं। यहाँ पर जो pH वैल्यू जो होता है 6.5 से लेकर 8.4 तक पाया जाता है। यहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ जो है 0.2 से लेकर 1 तक मौजूद होते हैं। यहाँ पर जो है इन क्षेत्रों में नाइट्रोजन की जो स्थिति होता है 150 लेकर 350 तक उपस्थित होते हैं। वहीं देखा जाए तो फॉस्फोरस की जो मात्रा होता है उत्तर पश्चिम भाग में 5 से लेकर 50 तक होती है। पोटास की मात्रा 100 से लेकर 300। औसत जो वर्षा होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वह 1245 के आसपास मिलीमीटर के आसपास देखने को मिलता है। वहीं देखा जाए तापमान तो अधिकतम 36.6 जबकि न्यूनतम जो है 7.7 देखने को मिलता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। वहीं देखा जाए तो उत्तर पूर्व क्षेत्र जहाँ पर बलुआ, दोमट एवं चिकनी मिट्टी पाई जाती है, वह यहाँ का जो pH वैल्यू होता है वह 6.5 से लेकर जो होता है 7.8 तक देखने को मिलता है pH वैल्यू में। यहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ जो उपस्थित होते हैं 0.2 से लेकर 1 तक पाए जाते हैं। और वहीं देखा जाए तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो है नाइट्रोजन की जो मौजूदगी जो होती है 150 लेकर 300 के आसपास होती है, और फास्फोरस की मात्रा 10 से लेकर 35, पोटास की मात्रा जो होती है 150 लेकर 250, जबकि औसत जो वर्षा होती है वह 1450 मिलीमीटर देखने को मिलता है उत्तर पूर्व भाग में। यहाँ का जो अधिकतम जो तापमान पड़ता है वह 33.8
डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि न्यूनतम जो है 8.8 देखने को मिलता है। वहीं देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी एवं पश्चिमी भाग, जहाँ पर बलुआ दोमट एवं चिकनी दोमट, ये चिकनी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ का जो औसतन जो pH मान देखने को मिलता है बस 6.8 से लेकर 8 तक देखने को मिलता है। यहाँ पे जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं 0.5 से लेकर 1, नाइट्रोजन 200 से लेकर 400, और फास्फोरस की मात्रा 10 से लेकर 100, पोटास की मात्रा जो होती है 150 से लेकर 350, और औसतन जो वर्षा देखने को मिलते हैं 1115 देखने को मिलीमीटर देखने को मिलता है दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी मैदान में। यहाँ जो अधिकतम जो तापमान होता है वह 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि न्यूनतम 7.8 देखने को मिलता है। तो ये जो है आपको चार्ट के माध्यम से बता दिया गया है। चार्ट के माध्यम से क्या होता है कि छोटे से ही भाग में आप अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आप जैसे कि उत्तर पश्चिमी भाग में जो बोला गया है, तो इन क्षेत्रों में कौन कौन से जिले आते हैं आप इस रूप में ध्यान में रखिएगा, तो आपको ये कवर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र, तो चलिए इन्हें भी समझ लेते हैं। जैसे कि उत्तरी पश्चिमी, जहाँ पे जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं, जो कि जोन फर्स्ट बोलते हैं। यहाँ देखा जाए तो फसल की जो प्रवृत्ति होती है चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, ईख, आम, केला, लीची, ये सभी फल जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। इनसे संबंधित जो जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय, ये सभी जो जिले हैं जो कि उत्तर पश्चिमी जोन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उत्तर पश्चिमी के अंतर्गत आते हैं, जोन फर्स्ट के अंतर्गत ये सब आते हैं कृषि क्षेत्र के अनुसार। यहाँ की जो मृदा है मध्यम अम्लीय एवं भारी गठन एवं बलुई दोमट चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मिट्टी, जो कि जोन 2 के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो प्रमुख जो फसलें होती हैं चावल, मक्का, जूट, चाय और अनार। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज, ये सब जो जिले हैं जो कि जोन 2 के अंतर्गत आते हैं। इनके में मिट्टी के प्रकार देखा जाए तो हल्का से मध्य गठन एवं हल्की अम्लीय बलुई चिकनी दोमट मिट्टी पाई जाती हैं। वहीं देखें तो तीसरा, दक्षिण पूर्व पठारीय क्षेत्र, जो कि जिसे जोन 3A में रखा गया है। इसके अंतर्गत जो है प्रमुख जो फसल होते हैं चावल, गेहूँ, आलू, प्याज एवं अन्य सब्जियां। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बांका, मुंगेर और भागलपुर, ये सभी जिले जो कि जोन 3A के अंतर्गत आते हैं, जो कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो मिट्टी जो पाई जाती है बलुआ दोमट मिट्टी पाई जाती है। चौथा, दक्षिण पश्चिमी जलोढ़ मैदान, जिसे जोन 3B के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर जो फसल जो मुख्य रूप से होती हैं चावल, गेहूँ, अमरूद, मक्का और चना। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया, ये सभी जो जिले हैं जो कि जोन 3B के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ एवं बलुई दोमट मिट्टी पाई जाते हैं। तो किस जोन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस चार्ट के माध्यम से जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज हमें इतना ही कवर कर पाए हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो यदि कंटेंट पसंद आया दोस्तों तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF जो है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, आपको नोट डाउन करने में सुविधा होगी। अब वैसे भी इसका सेपरेट PDF जो है तैयार किया जा रहा है। यदि पूरा सेशन जब कवर हो जाएगा तो जो सेपरेट जो PDF जो तैयार होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फिलहाल जो ये PDF जो आपको प्रोवाइड किया जाता है सिर्फ नोट तैयारी करने के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी सेपरेट जो PDF होगा वो सेशन के जब पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।